2014 चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं और अब आपको महाराष्ट्र में ये समझ में नहीं आता रही है। अगर हम मुझे ये समझ में नहीं आता है, आप पत्रकार लोग, आप इतने टैलेंटेड लोग हैं, आप पूरे महाराष्ट्र को देख रहे हो, हिंदुस्तान को देख रहे हो, आप लोग कैसी ऐसी बात कर सकते हैं कि अगर कोई अच्छा काम किया तो इलेक्शन हो गया, हमने काम नहीं किया तो सोए हुए हैं, ये समझ में। तो और आप लोग होते कौन डिसाइड करने वाले? अगर कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उल्टा हमारा सपोर्ट करना चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि वो जो साल भर जो गुंडागिरी करते हैं, टोल नाके वाले दादागिरी करते हैं, आप वो दादागिरी करना चाहिए? शेख साहब, एक और सवाल आपसे करना चाहता हूं, इससे पहले एक और करना चाहिए। शेख साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, महाराष्ट्र में अगर हम गुंडे तो वो कांग्रेस की सरकार डके थे। शेख साहब, अगर हम गुंडे तो टोल नाके वाले डाकू है। शेख साहब, मेरा आखिरी सवाल है, अगर आप आज हालत क्या है महाराष्ट्र की, आपको पता है कि आज कितनी हालत बुरी है? मैं आ रहा हूं आपके पास, मेरा सिर्फ एक बुनियादी सवाल आज कितनी हालत खराब है। अगर आप आज एक ट्रांसपोर्टर से आप आके जाके पूछिए, एपीएमसी मार्केट में आप ट्रांसपोर्टर से जाके पूछिए, टोल नाके का जो वो अपने बच्चों का फी भरे या टोल नाके की रसीद काटे। शेख साहब, मैं सिर्फ आपसे एक बात समझना चाह रहा हूं। भाव बढ़ गए, शेख साहब, ट्रांसपोर्टर आत्महत्या। शेख साहब, आप मेरा सवाल तो सुन लीजिए। आत्महत्या कर रहा है ट्रांसपोर्टर। इस देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली महाराष्ट्र में है। जो डोमेस्टिक फेयर है बिजली का, वो 8 रुपए 10 पैसे प्रति यूनिट है। आपको कभी चिंता नहीं? तो आप क्या कर रहे हैं? आप तो लोगों के साथ मारपिटाई कर रहे हैं। आप क्यों नहीं कहते साहब ये 8 रुपए 10 पैसे आप किसको दे रहे हैं? ये मुद्दा आप क्यों नहीं उठाते? जी, आपने सही कहा कि महाराष्ट्र की जनता को एक बार मैं विनती करता हूं कि हमारे हाथ में सत्ता दो, हमारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का मुख्यमंत्री आने दो, कि ये जैसे टोल फ्री मुक्त हम करेंगे, उसी तरीके से बिजली को भी हम अच्छे भाव में लेके आके तुम्हारे को देंगे। हम ये नहीं कहेंगे हम ये फुकट देंगे, हम वो फुकट देंगे, लेकिन जरूर और जरूर महाराष्ट्र को एक लाइन ऑफ एक्शन देंगे। महाराष्ट्र माननीय राज ठाकरे साहब ने ब्लूप्रिंट बनाया है और वो महाराष्ट्र का ब्लूप्रिंट पहला ही लीडर है महाराष्ट्र के अंदर। मैं कहूंगा कि जो सरकार में आने के पहले महाराष्ट्र की ब्लूप्रिंट बनाता है, इससे बड़ा लीडर महाराष्ट्र कोई हो नहीं। लेकिन राज ठाकरे क्या किसी कानून और संविधान से बड़े हैं क्या? लड़ रहे महाराष्ट्र में एक ही ऐसा लीडर है जो विकास के मुद्दे पर लड़ रहा है, जिसका नाम है राज ठाकरे। और राज ठाकरे साहब के साथ पूरी महाराष्ट्र की जनता है। शेख साहब, आप एक दिन का हमारा आंदोलन, लोगों को तकलीफ हुई होगी, आप उनका गुणगान करिए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आज एक दिन तोड़फोड़ हुई, एक दिन मेरा सिर्फ सवाल ये है, लेकिन 12 महीने जो तकलीफ होती है उसका कौन? आपके राज ठाकरे क्या संविधान और कानून से ऊपर हैं? जो वो कानून तोड़ने की बात करते हैं, क्या उन्हें कानून से भय नहीं है? क्या वो संविधान और कानून से ऊपर हो गए आपके राज ठाकरे साहब, जिनका आप गुणगान कर रहे हैं? तो ये सरकार ये कानून से ऊपर है? मनमानी करके किसी भी टोल नाका के प्राइवेट कंपनी को दे देते हैं, किसका हिसाब किताब नहीं, ये ऊपर है? ये टोल नाके के आईआरबी और वो सब टोल नाके वाले जनता से ऊपर है? कोई हिसाब किताब नहीं, कितने दिन से शुरू हुआ टोल नाका? आप खुलासा क्यों नहीं कर देते पैसा कहां जाता है करके? शेख साहब, जब आप अगर महाराष्ट्र में आप लोग, शेख साहब, मेरा एक सवाल है, छोटा सा मासूम सा सवाल है, थोड़ा सा शांत होकर सुन लीजिए, नाराज मत होइए। अगर मान लीजिए महाराष्ट्र की जनता आपको सिर आंखों में बिठा के और आपकी सरकार बना देती है, अगर आपकी सरकार बना देती है और आपकी सरकार चलती है, और मान लीजिए आपकी सरकार की किसी नीति के खिलाफ लोग इसी तरह की हिंसा करते हैं, तो आप उन लोगों को पुरस्कृत करेंगे या उन पर कार्रवाई करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक सुलझा हुआ और एक उलझा हुआ। आप किस किस्म के हैं? सुलझे हुए लोग सुलझ के काम करते हैं और उलझे हुए लोग उलझ के काम करते हैं। मुझे लगता है कि मेरा लीडर सुलझा हुआ लीडर है, और जब हम सरकार में आएंगे तो सारे सुलझे हुए लोगों को वो साथ में लेके अपनी टीम बनाएंगे, और मुझे लगता है उस वक्त ये सब सारी चीजें आपको देखने नहीं मिलेगी। और आपका चैनल के जो टीआरपी जो माननीय राज ठाकरे साहब जो देते, मैं माफी चाहता हूं हाजी शेख साहब, हम कोई टीआरपी के लिए नहीं, हमने अगर आपको बुलाया है, हम आपका पक्ष जानना चाहते थे। मैं सिर्फ आपसे आखिर में यह जानना चाहता हूं, आपके पास ऐसे क्या सबूत है, ऐसे क्या दस्तावेज हैं जो आप न्यूज नेशन के माध्यम से इस देश को बता सकते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा नेक्सस सरकार, नेताओं और ये टोल टैक्स के जो ओनर्स है उनके बीच में चल रहा है? ऐसे कौन से दस्तावेज आपके सामने है? अगर कुछ है तो इस देश को बताइए। जरूर बताएंगे जब हम लोग सरकार में आएंगे। हम अब इतना हमने 4 बार हमारे माननीय राज ठाकरे साहब ने मुख्यमंत्री को जाके उनको मिले, उनको सारी कितनी बड़ी पूंजी हमने 12-15। चलिए हाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अग्निहोत्री साहब, 10 सेकंड में मैं आपसे सवाल चाहता हूं, इस तरह की राजनीति को हम कैसे अपने देश में जगह दे सकते हैं?
ये निहायत देखिए, जो अभी कल राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में अपने कहा अराजकता का वर्ड कि अराजकता और इस तरह की वादे न करें जो आप पूरे न कर सकें। आप सत्ता में तो आ जाते हैं, सत्ता में आने के लिए आप सारे लोग लुभावन वादे कर देते हैं, उसके बाद उन वादों को तोड़ते हैं तो जनता छली जाती है। मुझे नहीं लगता, जो अभी माणिकराव ठाकरे कह रहे थे कि 8,000 करोड़ से ऊपर जो है देना पड़ेगा कंपनियों को, तो चाहे भाजपा शिवसेना की सरकार हो या राज ठाकरे की सरकार पार्टी हो, कोई भी पार्टी ये तो बताए कि वो 8,000 करोड़ रुपया वो इंतजाम कहां से करेंगे। इस तरीके को कहां सही ठहराया जा सकता, सवाल यही है। और हिंसा को नहीं बिल्कुल सही नहीं ठहराया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद अग्निहोत्री साहब। हाजी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज नेशन से बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज नेशन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।